कहता है मजहब बदल लो तो जन्नत मिलेगी, मगर उसे कौन समझाए कि मां के पैरों के नीचे जन्नत है, किसी मजहब के जाल में नहीं। मोहब्बत अगर रूह से हो तो इबादत बन जाती है, मगर मोहब्बत अगर एजेंडे से हो तो कयामत बन जाती है। सावधान, क्योंकि अब आपकी आस्था पर पहरा नहीं हमला हो रहा है। सावधान, क्योंकि अब साजिश सिर्फ गलियों में नहीं, आपके बच्चों के क्लासरूम और आपके शहर के सबसे बड़े अस्पतालों तक पहुंच चुकी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और घड़ी की सुइयां कह रही है कि 8 बज चुके हैं, यानी वक्त हो गया है सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस का। आज का मुद्दा है जिम, स्कूल, अस्पताल का जाल। आज उस सिंडिकेट का पर्दाफाश होगा जिसने मोहब्बत को हथियार बनाया और मजहब को औजार। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से आई खबरें कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसमें डॉक्टर, प्रोफेसर और नेता तक शामिल हैं। लखनऊ केजीएमयू का डॉक्टर रमीज मलिक, जो स्टेथोस्कोप से धड़कने नहीं बल्कि लड़कियों का धर्म नापता था, कहता था अल्लाह को मानो जन्नत मिलेगी। क्या डॉक्टर अब जन्नत के एजेंट बन गए हैं? तो वहीं मथुरा, जहां पर सरस्वती के मंदिर में कलमा पढ़ाने की कोशिश हुई, एक हेडमास्टर बच्चों के बस्ते में मजहबी नफरत भर रहा था। बस्ती और अलीगढ़, कहीं 25,000 का इनामी नेता पकड़ा जाता है तो कहीं निकाह के बाद लड़कियों को कचरे की तरह फेंक दिया जाता है। कहीं सफेद कोट वाला कट्टरपंथ तो कहीं क्लासरूम में नमाज वाली साजिश, कहीं प्यार का पंचर और धर्मांतरण का टारगेट, तो वहीं कहीं पर यूपी में केरला स्टोरी पार्ट 2। रमीज मलिक डॉक्टर था या धर्मांतरण का सेल्समैन? किस मेडिकल बुक में लिखा है कि इलाज से पहले इस्लाम कबूल करवाना जरूरी है? जब संविधान कहता है कि जबरन धर्मांतरण अपराध है, तो आपके रहबर स्कूलों और अस्पतालों में यह धंधा आखिर क्यों चल रहा है? क्या खुफिया एजेंसियां सो रही थीं? केजीएमयू के नाक के नीचे इतना बड़ा नेक्सस चल रहा था और किसी को भनक तक नहीं लगी। आज जवाब देना होगा। और सबसे बड़ा सवाल, बरेली में धर्मांतरण का खेल, प्रशासन किसे बता रही फेल? आज चुप्पी तोड़नी होगी, क्योंकि आज खतरा आपके घर के दरवाजे तक आ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी बहस, धर्मांतरण का डर्टी गेम। मेरे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुन लीजिए। द्रोही बांग्लादेशी रोहिंग्या, ये उनको द्रोही है, इनको तो काटना तय है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में खुद योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार है, ऐसे आतंकवादी बचेंगे नहीं। इनकाउंटर होगा या तो फिर ऊपर जाएगा। धर्मांतरण को लेकर के काफ़ी बहस मुबाहिसा और चर्चा चल रही है और सीधे सीधे तौर पर ज़्यादा इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाया जाता है कि मुसलमान धर्मांतरण करा रहा है। बस्ती, लखनऊ के मेडिकल कॉलेज, जौनपुर का हवाला और अभी आजकल में मथुरा का एक हवाला दिया जा रहा है, जबकि खुद मथुरा के स्कूल के मामले में प्रिंसिपल के सिलसिले में हिंदू टीचरों का कहना है कि प्रिंसिपल ने कोई भी नमाज पढ़ाने के लिए या किसी को मजहब तब्दील करने के लिए या इस तरह की कोई बात कही ही नहीं है। सिरे से खुद हिंदू टीचरों ने खारिज किया है। मगर फ़िरक़ा परस्त ताकतें इस तरह के प्यार मोहब्बत के इशू को लव जिहाद से जोड़ देते हैं, धर्मांतरण से जोड़ देते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में न लव जिहाद है और न कहीं धर्मांतरण है। तो देखिए, आज की बड़ी बहस के कुछ सवाल हैं, उन सवालों पर नजर डालना जरूरी है, क्योंकि उन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हमारी बड़ी बहस रहने वाली है। सवाल नंबर 1, यूपी में लव जिहाद की बस्ती। सवाल यह भी, जिम, कोचिंग, अस्पताल, यूपी में धर्मांतरण का जाल, जिहादी प्लानिंग सेट, हिंदू बेटियां टारगेट, सफेद कोट के पीछे काला मजहबी एजेंडा। क्या यूपी में धर्मांतरण को लेकर चल रही बड़ी साजिश? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी बड़ी बहस रहेगी। खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे
और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं ये किस ओर इशारा कर रहे हैं। जो प्रोफेशनल लोग हैं क्या वो अपना प्रोफेशनल छोड़कर या फिर अपने प्रोफेशन की आड़ में लोगों का धर्मांतरण करा रहे हैं, लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उन्हें मजहबी ज्ञान दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता अश्वनी शाही इस वक्त हमारे साथ हैं। अश्वनी जी आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता अतुल यादव हैं। अतुल यादव जी आपका स्वागत है। प्रदेश अध्यक्ष हैं मुस्लिम लीग से मतीन खान जी आपका स्वागत है। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु कलकी राम जी महाराज हैं। महाराज जी आपका स्वागत है। और हमारे संवाददाता लखनऊ से नरेंद्र यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी खास मेहमानों के पास में आऊंगा, लेकिन सबसे पहले नरेंद्र का मैं रुख कर रहा हूं। नरेंद्र, एक के बाद एक लगातार मामले सामने आ रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। कुछ ऐसे लोग जो अच्छे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसकी आड़ में कैसे लोगों को मजहबी ज्ञान दे रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, आखिर ये चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? नरेंद्र, देखिए, उत्तर प्रदेश में एक तरीके से देखा जाए तो जो अलग अलग जगहों से मामले आए हैं, अलग अलग जिलों से मामले आए हैं, इसमें चाहे छांगुर बाबा जैसे केस रहे हों, ये लोग धर्मांतरण का प्रयास कर रहे थे, और वहीं जिस तरीके से केजीएमयू के डॉक्टर का मामला आया, और तमाम जिलों में ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये लोग खाड़ी देशों से पैसे के दम पर ब्रेन वॉश कर रहे हैं, इनके पूरे एजेंट हैं और जिनको बाकायदे प्रशिक्षित किया गया है धर्मांतरण के लिए, और लड़कियों को इस मामले में शिकार बनाया जाता है, उन्हें लालच दिया जाता है और उनका ब्रेन वॉश करने का प्रयास किया जाता है। साथ ही कुछ ऐसे स्थान भी मिले हैं, कुछ ऐसे टीचर भी मिले हैं, मौलवी भी मिले हैं जो इन सारी चीज़ों में शामिल रहे हैं। अलग अलग जगहों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, कार्रवाई की जा रही है, तो इस तरीके के खुलासे लगातार देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कोई ना कोई बड़ा गैंग इसमें शामिल है और सुनियोजित तरीके से इस तरीके की गतिविधियों को संचालित किया जा रहा है। लड़कियां विदेश तक भेजी जा रही हैं और उसके बाद किसी तरीके से वो बच रही हैं। मामलों का खुलासा वो लड़कियां ही कर रही हैं, वो महिलाएं ही कर रही हैं। इन सारी चीज़ों को कैमरे पर बोल रही हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं स्थिति तो इस मामले को लेकर गंभीर है और जांच एजेंसियां इसमें काम भी कर रही हैं, कार्रवाई भी हो रही है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है ऐसा कुछ उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप बने रहेगा नरेंद्र, आपके पास मैं लौटूंगा। अश्वनी शाही जी, सवाल आपसे बड़ा सीधा सा है सर, क्या हिंदू बेटियां टारगेट हो रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? पराग जी, हिंदू बेटियों के लिए ही तो ये सारी साजिशें रची जा रही हैं। जो कहा जाता है जिहाद, इनका एक पवित्र शब्द है, वो जिहाद किया जा रहा है। तभी तो उत्तर प्रदेश में हमको ये कानून लाना पड़ा। कानपुर के एक जिहादी को सजा दिलवानी पड़ी, रामपुर के एक जिहादी को सजा दिलवानी पड़ी। तो ये इसीलिए तो हो रहा है, नहीं तो हमारी जो है यहाँ की एटीएस, हमारी जो एसटीएफ, हमारी पुलिस, झांगुर जल्लाद वो कौन था, उसने रेट फिक्स कर रखा है। लेकिन अश्वनी जी, कानून का डर कहां है ऐसे लोगों में? कानून का तो डर ही नहीं है सर। ये लोग खुलेआम अपने प्रोफेशन की आड़ में, सर देखिए कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, और वो टीचर जो बच्चों को अच्छा ज्ञान देना चाहिए, उन्हें बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि हमारे देश की परंपराएं क्या हैं, लेकिन वो तो धर्मांतरण कराने में विश्वास रखते हैं। वो तो ये बता रहे हैं कि आप मजहब अपना बदल लीजिए, मजहबी ज्ञान उनको दे रहे हैं, जन्नत नसीब करा रहे हैं, जन्नत की ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको। ये कैसे टीचर हैं, ये कैसे डॉक्टर हैं सर? मैंने वही कहा कि यहाँ पर जब खून में ही औरंगजेब की लालिमा दिखती है, देश को तबाह करने की बात है, मीर अब्दुल हमीद की सपूत होकर नहीं सोचेंगे, ब्रिगेडियर उस्मान के सपूत होकर नहीं सोच रहे, तो औरंगजेब की सोच वाले लोग हैं। और जब कुछ भी होता है उसके पीछे कुछ विपक्षी दल खड़े हो जाते हैं। तो भाई उनका हौसला तो अफजाई वही कर रहे हैं। देखिए कितने बड़े बड़े माफिया थे, सबके पीछे खड़े थे लोग, कोई ना कोई राजनीतिक दल खड़ा था। लेकिन यहां की एजेंसियां और माननीय मुख्यमंत्री जी के एक मजबूत इरादों से बार बार इन लोगों को पकड़ा जाता है और वो सजा दी जाती है, चाहे बुलडोजर चलाने की बात हो, चाहे उनको जेल में डालने की बात हो, और चाहे ऊपर पहुंचाने की बात हो। कर रहे हैं, जो पुलिस पर गोली चलाता है ऊपर भी जाता है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में अब वो राज नहीं रहा कि एसएसपी मार दिया जाए जवाहर बाग में।
अब नहीं। हमारे एक डिप्टी एसपी कानपुर में जिनकी हत्या एक अपराधी ने कर दिया, उस अपराधी के साथ तो सारे लोग खड़े थे, ठीक है। लेकिन डिप्टी एसपी मिश्रा जी, उनके खिलाफ उनके पक्ष में कोई नहीं खड़ा था, कोई नहीं खड़ा था ना, उनके घर कोई गया। तो ये इस तरीके की मानसिकता हमारे विपक्षी दलों के अंदर है। ठीक है, राजनीतिक दल ठीक जो है। मैं तो इसलिए अतुल जी से सीधा उनका मन पूछ लेता हूं ना सर। अतुल जी तो यहां पर हैं और मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है। अतुल जी, ये जो आरोप है अश्विनी शाही जी का, ये एक अविश्वास की भावना पैदा करता है जनता में आपके प्रति, इसका जवाब आपको देना होगा सर। अतुल जी, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, पराग जी, अब फरवरी 2026 में हम बैठ कर डिबेट कर रहे हैं, मार्च में पूरे 9 साल हो जाएंगे सरकार को, और ये हमेशा विपक्षी दलों का रोना विपक्षी दलों पर रोना रोते रहते हैं। अगर सरकार का खौफ हो, पुलिस का इकबाल हो, अगर कहीं ना कहीं घटनाएं घट रही हैं, ये सारी विफलताएं सरकार की हैं, माननीय योगी जी की हैं और उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार की हैं। देश का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य और जो अपनी बुनियादी सुविधाओं से भी जूझ रहा है, हमेशा धर्म की राजनीति करी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हमेशा आप देखेंगे माननीय योगी जी हमेशा धर्म की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आकर के चैनलों पर धर्म की बात करते हैं और सिर्फ विपक्षी दलों को कोसने की बात करते हैं। कभी भी अपनी सरकार को सुझाव तक नहीं दे पाए होंगे कि बुनियादी जरूरतें क्या हैं और कैसे इन चीजों से निजात पाई जा सकती है। अब तो इनके 9 साल मार्च में हो जाएंगे, हम फरवरी में बैठ के अतुल यादव जी, लेकिन बुनियादी जरूरतों के साथ साथ वो जो मसला है आप कह रहे हैं वो बहुत जरूरी है, बुनियादी सुविधाएं तो होनी चाहिए आम जनता के लिए। लेकिन अतुल यादव जी, एक मिनट सर, लेकिन अतुल यादव जी, ये जो धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं कुछ लोग ठेकेदार बनकर और मजहब का ज्ञान दे रहे हैं, उल्टा बता रहे हैं कि कैसे जन्नत नसीब होती है, इन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये सिर्फ क्या करती है कि कुछ लोगों पर, जो उत्तर प्रदेश में पुलिस है, प्रशासन है, कानून है, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो जनता के बीच में अगर शासन, प्रशासन और कानून का भय हो तो सब कुछ सही होगा। लेकिन इन्हें क्या करना होता है कि एक धर्म को टारगेट करने के लिए या कुछ लोगों को टारगेट करने के लिए अगर कहीं पे भी कोई चीजें हैं तो कानून के दायरे में सॉल्व होंगी, उनके खिलाफ मुकदमा होगा। ये मामले झूठे तो नहीं है ना अतुल जी? क्या ये मामले झूठे हैं? ये मामले झूठे हैं, आप ये कह रहे हैं कि झूठे मामले हैं? आपको सुनने की आदत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोला, सर आपको मेरा सवाल का जवाब देने की आदत नहीं है। सुन तो लीजिए, आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है, आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि आप सवाल का जवाब नहीं देते हैं सर। तो मैं क्या आपके मैंने ये पूछा, अगर ये एक मिनट सुनिए अतुल जी, थोड़ा सा धैर्य से काम लिया करिए सर। अतुल जी थोड़ा सा धैर्य से काम लीजिए प्लीज। रुकिए, एक मिनट रुकिए सर, आपके हिसाब से जवाब दूं। रुकिए सर, मेरे हिसाब से जवाब मत दीजिए, लेकिन कम से कम स्पष्ट जवाब दीजिए, क्लियर जवाब दीजिए। मतलब सुन तो लीजिए, ठीक है, मैंने सीधा ये पूछा सर, क्या ये मामले गलत हैं? और अगर गलत नहीं है तो समाजवादी पार्टी ने विपक्ष होने के नाते क्या किया? क्या आपने कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन किया कि इस तरह के मामले क्यों आ रहे हैं? अगर आप ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था खराब है तो क्या कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का सड़क पर उतरा कानून व्यवस्था सुधरवाने के लिए? कि आप विपक्ष को सुनना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, और आप सीधा जवाब नहीं देते ना सर, दिक्कत तभी हो जाती है। फिर मैं लौटूंगा आपके पास, अब मैं लौटूंगा सर, समय खराब हो रहा है ऐसे, क्योंकि आप मुद्दे पर बात करते नहीं है, आप इधर उधर की बात करेंगे। समाजवादी पार्टी का सवाल पूछूंगा, बीजेपी पर आप चले जाते हैं। रुक जाइए अब थोड़ा सा, महाराज जी के पास मैं जा रहा हूं। महाराज जी, ये जो मामले हैं इनको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक मामला नहीं है, अलग अलग जगहों से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, और ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं सर, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो क्या पढ़ा रहे हैं? ये कैसा नया ज्ञान है महाराज जी? देखिए, जो लोग इन घटनाओं में लिप्त हैं उनके लिए पढ़ाई और गैर पढ़ाई सब एक जैसे हैं। जो जितना ज्यादा शिक्षित है वो उतने बड़ा अपराधी है। वर्तमान में अभी बीते 3-4 महीनों में देखा होगा कि डॉक्टरों का एक बड़ा रैकेट एक जिले से दूसरे जिले में और पूरे देश में फैला हुआ है। इस विषय पर जिस तरह सरकार की कार्रवाई हो रही उससे मैं कतई संतुष्ट नहीं हूं। सबसे पहले तो सरकार को चाहिए कि भारत के अंदर इस तरह की घटनाओं में जो समुदाय लिप्त है, आप
स्पष्ट कहिए ना कि कौन लिप्त है, लव जिहाद कर कौन रहा है। उस समुदाय की सबसे पहले अल्पसंख्यक जो दर्जे की उनकी मान्यता है उसको समाप्त करें, और जो घटना में लिप्त पाए, जैसे मथुरा में मास्टर पकड़ा गया, इसको तत्काल कार्य मुक्त करें और ऐसी कार्रवाई करें कि दूसरा कोई करने की हिम्मत ना करे। आप मुकदमा दर्ज होगा, गिरफ्तारी होगी, एक लंबा प्रोसेस चलेगा उससे क्योंकि ये समुदाय सिर्फ लाठी की भाषा और गोली की भाषा समझता है। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक नीति जो चलाई है, अभी कल कहा है कि अपराधी अगर गोली चलाएगा तो पुलिस उत्तर नहीं जाएगी। ठीक है, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इस विषय में थोड़ा सा और कठोर होने की जरूरत है, क्योंकि उन्हीं से आशा रखी जा सकती है कि वो कर सकते हैं। उनके लिए कोई चीज मुमकिन नहीं। लव जिहाद, धर्मांतरण में जो लोग पकड़े जाए। लेकिन महाराज जी, अतुल जी का साफ आरोप है कि 9 साल हो गए हैं सरकार को, 9 साल हो जाएंगे अब सरकार को। सरकार कर क्या रही है? क्यों इस तरह के मामले आ रहे हैं? अश्वनी जी कह रहे हैं हमने कानून बना दिया, तो कानून का डर क्यों नहीं है सर ऐसे लोगों में? महाराज जी 9 साल है, 10 साल पूरा होगा, उसके बाद तीसरा टर्न भी योगी जी ही मारेंगे। वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते उस पर ध्यान नहीं है, क्योंकि वो अपराधियों का एक गढ़ है। उनकी बातों को अगर आप गंभीरता से लेते हैं तो फिर मैं समझता हूं कि आपके पास बुद्धि नहीं है। लेकिन इनको विपक्ष की आवाज को दबाया भी तो नहीं जा सकता ना महाराज जी। आज का विपक्ष जो है, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरे महाराज जी विपक्ष की आवाज को दबाएंगे कैसे? विपक्ष है, चाहे प्रदेश में हो, उत्तर चाहे प्रदेश केंद्र में हो, समाज आप ये भारतीय सभ्यता के खिलाफ है। करते हैं, समाज में दोषना पैदा करते हैं, समाज में खाई पैदा करते हैं। कभी भी आप कानून को नहीं मानते हैं। ठीक है, कानून नहीं ठीक है अतुल जी, आऊंगा आपके पास। महाराज जी अपनी बात पूरी कर लें पहले प्लीज, पहले राउंड में नहीं सर। आपके ठीक है न्याय जो अतुल जी, पहले राउंड में टोका टोकी मत करिए, एक बार सबके पास में चला जाऊं, फिर मैं सेकंड राउंड में आ रहा हूं आपके पास लौटकर। जी जो इस जगह बैठे हुए हैं उनका कहना मतलब हमें कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। अतुल जी प्लीज, अतुल जी जब आपने बोला तो महाराज जी सुन रहे थे ना, आप भी सुन लीजिए सर, पहले राउंड में नहीं प्लीज, मेरा निवेदन आपसे है। महाराज जी अपनी बात पूरी करिए आप। तो ये जो लव जिहाद है, धर्मांतरण है, इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी ये प्रकरण रुकेगा। क्योंकि ये एक व्यक्ति का नहीं है, इसमें दुनिया के तमाम देश शामिल है, और ये भारत में ही नहीं है, देश और दुनिया में जहां भी सनातनी हैं उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। अभी बांग्लादेश में देख लीजिए, वहां चुन चुन करके खाली एक ही वर्ग जो सनातनी वर्ग है उसको टारगेट किया जा रहा। पाकिस्तान में देख लीजिए, ब्रिटेन में देख लीजिए, लंदन में देख लीजिए। तो भारत चूंकि ये केंद्र है और भारत को अगर इससे निपटना है तो भारत सरकार को जड़ से उखाड़ना होगा इस जख्म को। तो सबसे पहले अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त करें, और इन घटनाओं में जो पाए जा रहे हैं अगर वो सरकारी सेवा में आए तो उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए, और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार अपनी उन सभी सुविधाओं से इनको वंचित करे जिसका ये ले रहे हैं, पूरा भरपूर प्रयोग कर रहे हैं, और राष्ट्र विरोधी। ठीक है महाराज जी, ठीक है मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आपके पास लौटूंगा। मतीन खान साहब के पास मैं जा रहा हूं। मतीन खान जी, कौन है ये लोग, क्या है इनकी मानसिकता, क्या आप समझ पा रहे हैं? लोग क्या करें सर? अस्पताल जाना छोड़ दें, स्कूल जाना छोड़ दें बच्चे, या फिर जिम जाना छोड़ दें? क्या करें आखिर? हर जगह तो ऐसे लोग सक्रिय हैं, क्या इनकी मानसिकता है? मतीन खान जी देखिए, हर केस को लव जिहाद से जोड़ना ये एक तरह का पागलपन है, और ये काम जो है। लेकिन मतीन जी हर केस में यही आ रहा है सर, हर केस में यही आ रहा है। आप कह रहे हैं कि हर केस को जोड़िए मत, लेकिन हर केस में यही आ रहा है। ये टीवी चैनल पे आ रहा है सिर्फ। ये जो हमारे अभी ये सारे मामले झूठे हैं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल झूठे हैं, ये सारे मामले झूठे हैं, सारे मामले झूठे हैं, ये सारे मामले झूठे हैं। आप पुलिस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप पुलिस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं मतीन खान जी। अदालत ने कहा है ये, आप पुलिस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अरे पुलिस का बयान है ना ये, आप पुलिस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों की मजम्मत आप नहीं कर रहे हैं जो लोग बरगला रहे हैं लोगों को। मतीन खान जी आप प्रदेश अध्यक्ष हैं सर मुस्लिम लीग से, प्रदेश अध्यक्ष है मुस्लिम लीग से, आप जो बात कहेंगे वो करोड़ों जनता सुनेगी। आप जो बात कहेंगे वो करोड़ों की जनता सुनेगी सर इस चैनल पर। मैं कह तो रहा हूं,
तो जरा समझदारी से बात करिए प्लीज मतीन खान जी। इस तरह से आपने इससे पहले पूरे एक व्याख्या बयान कर दी। अरे सारा वैसे ही चल रहा है, तभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है आज सबको जो है नोटिस दिया, 12 स्टेट को सुप्रीम नोटिस दिया है। ये क्या होता है भाई? अभी आप 2-2 साल से रह रहे हैं साथ में, कोई बात नहीं। मतीन खान जी, आपकी लड़ाई मतीन खान जी एक मिनट, मतीन खान जी क्या जबरन धर्मांतरण कराना, एक मिनट मतीन खान जी, क्या जबरन धर्मांतरण कराना ये इस्लाम में लीगल है? ऐसा हो सकता है? हो सकता है? किसी का ब्रेन वॉश करना ठीक है, इस्लाम इसकी इजाजत देता है क्या? कोई भी काम करना इस्लाम इसकी इजाजत देता है क्या? जन्नत कैसे मिलती है सर, ये बताया जा रहा है। जबरन किसी अरे अपने धर्म के लोगों को जन्नत दिलवाइए ना, अपने मजहब के लोगों को जन्नत तक पहुंचाइए। अरे अपने धर्म के लोगों को जन्नत तक पहुंचाइए ना, बरगलाकर धर्म परिवर्तन क्यों करा रहे हैं? देश में अदालतें नहीं है क्या? अदालत नहीं तय करेगी कुछ, या मीडिया टीवी चैनल ही तय? ठीक है महाराज जी एक रिएक्शन इस पर आपका चाहूंगा मैं। मतीन खान जी कह रहे हैं कि ये सारे मामले झूठे हैं। मतीन खान का कहना है कि ये सारे मामले झूठे हैं और ये अनर्गल आरोप है। ठीक है महाराज जी, एक रिएक्शन इस पर बहुत जल्दी से आपका। देखिए, इसमें कोई मतीन खान जी जो कह रहे हैं ये कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। मैं बता दूं, अभी एक हालिया में एक घटना हुई कि कश्मीर का एक युवक हमारे श्री राम जन्मभूमि में आया, नमाज पढ़ने की चेष्टा की और जब पकड़ा गया तो सांप्रदायिक नारे लगाने लगा। जब पुलिस वहां पहुंची उसके घर पर तो बताया गया कि मानसिक विक्षिप्त है। अब सोचने वाली बात है, अगर वो मानसिक विक्षिप्त है तो कश्मीर से लेकर अयोध्या की दूरी उसने कैसे तय की और अयोध्या में मंदिर में कैसे पहुंच गया? इतना सब हो गया और जब पकड़ा गया तो मानसिक चिंता आ गया। मतीन खान जैसे लोग ही इन घटनाओं को अपरोक्ष रूप से कवर करते हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? अपरोक्ष रूप से कवर करते हैं, ये कतई नहीं मान सकते कि हाँ चलिए ठीक है, होती हैं। जबकि ठीक है अश्वनी शाही जी आपके पास में आ रहा हूं। मतीन खान कह रहे हैं कि सारे मामले झूठे हैं, आप लोग फालतू का नैरेटिव फैला रहे हैं सर, ये फॉल्स नैरेटिव क्रिएट कर रही है सरकार। प्रशासन जो कह रहा है वो सब झूठ है, पुलिस जो कह रही है वो सब झूठ है। मतीन खान कह रहे हैं सब कुछ चंगा है। अरे अदालत तो तय करेगी। अरे रुक जाइए आप सर, रुक जाइए, बाकी लोगों को मौका दीजिए। अश्वनी जी देखिए, अभी हमने जो है बीच में बोल दिया। अभी महाराज जी ने जो कहा है, अभी महाराज जी ने भी बताया कि अयोध्या में एक आया वो विक्षिप्त था। ऐसे ही गोरखनाथ मंदिर पर चापड़ लेकर एक आदमी चढ़ गया था वहां माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, वो भी विक्षिप्त था। मैंने कहा ना कि औरंगजेबी मानसिकता के लोग हैं। मतीन जी, जब से उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कानून लगा है तब से लगभग 1000 मामले दर्ज हुए हैं और 1700 या 1800 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पहली सजा कानपुर में हुई है। 10,000 का शायद या कितने का जुर्माना लगाया गया है और 10 साल की सजा हुई है। रामपुर में एक सजा हुई है, ये अदालतों ने ही दिया है, आप अदालत की बात कर रहे हैं। हाँ, तो देखिए, आप पूरी 5 करोड़ जनता पे थोप देंगे। अरे रुकिए ना भाई, रुकिए ना। अदालत ने सजा दी मतीन जी अपने टाइम पर मतीन जी अपने टाइम पर थोड़ा सा देखिए। सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया आपने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्वैच्छिक धर्मांतरण संरक्षित है। स्वैच्छिक, ये अहमद जो बबलू नाम रख के आते हैं और हमारी बहनों को जो है बरगलाते हैं, जो रियाज आते हैं सोनू बनकर, यही तो है। नाम बदलने की जरूरत क्या है? हम लोग जब आपत्ति करते हैं कि अपने दुकानों पर आप अपना नाम लिखिए, जो है आप लिखिए, तो हमारे जो है समाजवादी पार्टी को, हमारे कांग्रेस के लोगों को बुरा लग जाता है। ये तो जो है वो कर। आपने कहा, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी धर्म की बात करती है। हाँ, हम करते हैं, हम हिंदू मुस्लिम दोनों की बात करते हैं और आप लोग मुस्लिम करते हैं खाली। हमारे लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। हिंदुस्तान में अब्दुल हमीद, ब्रिगेडियर उस्मान, अब्दुल कलाम आजाद के संतानों का सलूट है, लेकिन औरंगजेब की औलादों का, बाबर की औलादों का कहीं पर यहां जगह नहीं है। जो यहां बैठकर डॉक्टर भगवान का रूप होता है, मेडिकल कॉलेज में धर्म परिवर्तन करते जाए और मतीन जी कि नहीं, ये सब झूठे केस है। तो सच क्या है भाई?
लेकिन ये अर्शनी काम जी छोड़ सवाल दीजिए। ये है कि अदालतों अगर पर, पुलिस पर, अगर प्रशासन जबरन पर। या लालच देकर धर्मांतरण अपराध है तो फिर जी क्या ये माना जाए कि आप लोगों की जो मॉनिटरिंग है वो ठीक नहीं है? ये कैसे अस्पतालों तक, जिम तक, स्कूलों तक पहुंच गया है? कैसे नेटवर्क पहुंच गया? ये एक बड़ा सवाल है सर, कैसे पहुंच गया है यहाँ पे? बात एकदम बहुत जायज सवाल है पराग जी, और ये सच्चाई है। लेकिन उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ की जनता है यहाँ, संस्थाएं अपना काम करती हैं, लेकिन जिसके मन में, जिसको जिहाद सिखाया जा रहा है, वो तो जिहाद करेगा ना कहीं जब उसके पीछे, अभी वो झांगुर जल्लाद जो था उसके पीछे संस्थाएं लगी रही 2 साल तक, तब जाकर उसको जड़ से उखाड़ पाई हैं। उसके जड़ के कहां तक है, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में भी उसकी जड़ थी, लड़कियों का रेट तय हुआ था, इस बिरादरी का ले आओगे तो इतना, इस बिरादरी का ले आओगे तो इतना, कितना विरोध कर दिया हमारे राजनीतिक दलों ने उसका। वो लोग पीछे खड़े हैं, कह देते हैं सरकार काम करे अपना, सरकार बंद कर दे उठा के। ठीक है, ऐसे नहीं होता है। आप भी आइए, प्रदेश आपका भी है, लेकिन जो ये एंटी सोशल काम कर रहा है उसके खिलाफ आप भी खड़े आइए। क्या संस्थाएं काम कर रही है पराग जी, मैं कहना चाहता हूं, और यहाँ पर संस्थाओं को जो है सलूट है कि कम से कम अंदर तक जाकर उन जाहिलों को, उन जल्लादों को पकड़ रही है। ठीक है, कई तो है हमारे मुस्लिम भाई, ठीक है, लोग हैं। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। अतुल यादव जी, आप अभी ये कह रहे थे कि बीजेपी के सरकार के राज में ये सब हो रहा है, अराजकता फैली हुई है, इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन मतीन खान तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला है ही नहीं। अब आप उनकी बात से इत्तेफाक रख रहे हैं या नहीं? सुनिएगा, उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न कानून है, पुलिस है, प्रशासन है, अन्य चीजें हैं और न्यायालय हैं। अगर कोई व्यक्ति गलत करेगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे किसी अन्य धर्म का हो, चाहे किसी जाति वर्ग का हो, उसके लिए पुलिस है, प्रशासन है, अन्य व्यवस्थाएं जो बनी है कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में बनी है, उन्हीं पे तो बात होगी, उन्हीं के तहत तो हर कार्य होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ तय कर देंगे या आपका चैनल तय कर देगा किसी को अपराधी? अभी आपने देखा होगा। अतुल यादव जी, मेरा एक बड़ा सीधा सा सवाल है सर, क्या इस तरह के मामले आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि मतीन खान जी कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है। देखिए, कुछ मामले बहुत झूठे हैं, बेबुनियाद है। उन पर क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय 9 साल का कार्यकाल मार्च में पूरा करने जा रही है और कहीं ना कहीं कुछ प्रोपेगेंडा रचते हैं जो चैनल उसको चलाते हैं और उस प्रोपेगेंडा में चैनल के ये दिखाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो फेलियर है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब आप भी प्रोपेगेंडा चलाते थे क्या? सबसे बड़े अतुल यादव जी, सुनिए तो सही। अतुल यादव जी सुनिए तो सही सर। अतुल जी सुन तो लीजिए, आप तो सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब आप भी इस तरह की साजिशें रचते थे, प्रोपेगेंडा फैलाते थे, चलाते थे। समाजवादी पार्टी करती थी क्या? समाजवादी पार्टी भी करती थी, इसलिए आपको बेहतर पता होगा कि चैनल पर कौन सा और किस पार्टी का एजेंडा चलता है। सुन तो लीजिए, थोड़ा तो सर, थोड़ा तो सेंस वाली बातें किया कीजिए कम से कम। सुन तो लीजिए, भारतीय जनता अतुल यादव पार्टी जी, में सीधा सा सवाल था मेरा। मतीन खान कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला है नहीं, सब झूठा है, सब झूठा है। आप इत्तेफाक रखते हैं उनकी बात से या नहीं रखते हैं? सुनिएगा, पहले ऐसा है कि आपके द्वारा क्या किया जाता है। आप हो सकता है एक मानसिकता से प्रेरित होकर के, आप भी तो एक मानसिकता से प्रेरित हैं सर, तभी तो आप एक तरफा देख रहे हैं। आप क्या करते हैं, आप एक चश्मा लगा के बैठते हैं और हाँ, मैं चश्मा तो सर मैं लगाता ही हूँ। नहीं, चश्मा तो मैं लगाता ही हूँ। आपको सिर्फ केवल क्या दिखाई पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो भारतीय जनता पार्टी 9 साल तक कोई ऐसा कार्य नहीं कर पाई जो गिना सके। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। आपने अपने पूरे वक्तव्य में और आधे घंटे में भारतीय जनता पार्टी के अलावा कुछ और बोला हो तो आप मुझे बता दीजिए जरा। अतुल यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कुछ और आपको आता है नहीं आता है? समाजवादी पार्टी में है सर, आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। अरे बीजेपी का गुणगान क्यों करते हैं इतना? बीजेपी का इतना गुणगान मत करिए सर, कभी कामयाब नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आप थोड़ा सा डाउन करिए। भारतीय जनता पार्टी को आप लोग कभी भी सपोर्ट करते हैं ना, ये अब नहीं चलने वाला। ठीक है सर, शिक्षा की बात करेंगे, ठीक है, रोजगार की बात करते हैं। ठीक है, आप एक चीज बताइए, समाजवादी पार्टी ने क्या किया है शिक्षा और रोजगार के लिए, जरा बताएंगे? कानून कहाँ चला गया? अरे क्या किया है समाजवादी पार्टी ने शिक्षा और रोजगार के लिए, बताएंगे क्या अतुल यादव जी? या मैं बताऊं आपको? आप बताएंगे या मैं बताऊं?
हमने स्कूल रुक जाइए, अब डिबेट को डिरेल मत करिए, रुक जाइए सर, आपने बहुत कुछ किया, इसलिए जनता ने आपको नकार दिया। छात्रों की संख्या आपने बहुत कुछ किया, इसलिए जनता ने आपको नकार दिया है। रुक जाइए, अब थोड़ा सा डाउन करिए इनको। मैं नरेंद्र यादव के पास चल रहा हूं, हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ठीक है सर, की बात करी, अतुल यादव जी, हो गया आपका, हो गया, आप रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। नरेंद्र, सवाल बड़ा सीधा सा है, ये जो मामले सामने आ रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है, और अगर गड़बड़ नहीं है तो क्या मतीन खान जी जो कह रहे हैं कि ये सब एक जनता को बरगलाया जा रहा है, ज्यादातर मामलों को लव जिहाद से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि आप ग्राउंड पर लगातार हैं, आपके मन में भी तमाम पैनलिस्ट को सुनकर बहुत सारे सवाल जन्मे होंगे, या ग्राउंड पर आप क्या देख रहे हैं, जरा बताइए नरेंद्र। देखिए पराग, मामले तो और हो सकते हैं, लेकिन जिनका अब तक खुलासा हुआ है, जिन चीज़ों को हम लोग कवरेज करने गए थे, ऐसे कई मामले हैं कि जो महिलाएं थीं, जो पीड़ित थीं, बच्चियां थीं, उन्होंने कैमरे पर बयान दिया और बताया कि उनके ऊपर दबाव डाला गया, लोभ का पैसा दिया गया और उनसे कहा गया कि बेहतर होगा, आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, लेकिन बाद में उनके साथ ठगी हुई और उनका शोषण किया गया। तमाम बयान उन्होंने दिए हैं। अभी जो एक मामला था छांगुर बाबा वाले मामले में, तो इसमें तो कई महिलाओं ने यहाँ तक कहा कि उनको खाड़ी देशों में भेजा गया था और उसके बाद वो वापस आई हैं और किसी तरीके से उनकी जान बची है। चाहे महिला प्रोफेसर की बात है, उसको कौन बरगला रहा है, वो कैमरे के सामने बात कर रही हैं। चाहे यहाँ पर लखनऊ में पीजीआई का मामला हो, यहाँ पर भी खुले तौर पर ये सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में तो पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, तो पूरे मामले को झुठलाया नहीं जा सकता है। इस पे राजनीति अलग बात है, जो राजनीतिक दल हैं अपने नफ़े नुकसान के हिसाब से इसमें अपने बयान देंगे, लेकिन जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, जो पीड़ित महिलाओं ने बताया है, जो उनके परिजनों ने बताया है, वो साफ तौर पर इस बात की तरफ संकेत करता है कि उत्तर प्रदेश में संगठित रूप से गिरोह चला करके ब्रेन वॉश किया गया और धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया गया और महिलाओं को इसमें फंसाया गया है। पराग, ठीक है, मतीन खान जी बताइए सर, क्या पीड़ितों के बयान को भी आप झुठला देंगे? अभी नरेंद्र यादव जी जो कह रहे थे कि पैसा दिया गया, कितना पैसा दिया गया मालूम? कोई खुलासा हुआ है कहीं से? मतीन खान जी, आप क्या सारे पीड़ितों के बयानों को झुठला रहे हैं? ये तो भाई ये बता दे ना कितना पैसा दिया गया, जब इनके पास रिकॉर्डिंग है, सारी चीजें हैं। क्या आप तो बता मैं दीजिए सर कितना सीधा पैसा सा पूछ दिया रहा हूँ, गया। आप कहिए हाँ मैं झुठला रहा हूँ, बोल दीजिए ना। बात पे आ जाइए, मतीन खान जी, देखिए आप ये बोल दीजिए ना मैं झुठला रहा हूँ सारे पीड़ितों के बयान को। नहीं तो ये कहे ना अतुल, ये नरेंद्र यादव जी कहें, नरेंद्र यादव जी क्या कर रहे हैं? मतीन खान जी, बताएं कितना अरे पैसा सवाल दिया का गया? जवाब सवाल नहीं होता है सर, कितना सवाल का पैसा जवाब दिया गया? सवाल नहीं होता है। या तो आप खुलकर बोलने की हिम्मत रखिए, लाग लपेट क्यों कर रहे हैं? अरे बहुत सारे मामलों में कोर्ट ने भी माना है सर, अरे बहुत सारे मामले कोर्ट में गए हैं, कोर्ट ने भी माना है। पीड़ितों के बयान को झुठला रहे हैं आप, अरे पीड़ितों के बयान को झुठला रहे हैं। नहीं तो आप बताइए, पीड़ितों के बयान को झुठला रहे हैं क्या? पीड़ितों के बयान को झुठला रहे हैं क्या? गाली दे रहा हूँ क्या? पीड़ितों के बयान को झुठला रहे हैं आप? पीड़ितों के बयान को झुठला रहे हैं आप, ये बताइए। अरे भैया आप बताइए। अरे बेटियां जो प्रताड़ित हुई, जिनका शोषण हुआ, क्या उनका दुख आपको नजर नहीं आता है? किसी भी आप ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं मतीन खान जी, आप लोग संरक्षण दे रहे हैं ऐसे लोगों को। अगर किसी के साथ भी अपराध हो, महिला के साथ अपराध हो, वो हमारी बहन बेटी है, हमें उसको कोई भी आदमी वो करके प्रलोभन दे करके, लालच दे करके वो करता है तो वो अपराध है। ऐसे अपराधी को सजा होना चाहिए, जेल जाना चाहिए। मैं इससे बिल्कुल कतई नहीं मुनारिफ हो रहा हूँ, मगर मेन बात यह है कि ये सारा नैरेटिव टीवी चैनल पे ही क्यों आ जाता है? ये अदालतें हैं, अदालतें तय करेंगी ना, कि टीवी चैनल ही तय कर देगा? अरे जो मामले एक मिनट मतीन खान जी, अरे प्रशासन की, एक मिनट रुकिए सर, प्रशासन प्रक्रिया को जानते हैं, समझते हैं सर। जो मामले सामने आते हैं, पुलिस अरेस्ट करती है, उसके बाद कोर्ट में पेशी भी होती है और उसके बाद कोर्ट में मामला चलता है, कोर्ट में मामला चलता है। आपने ये कहा कि ये नहीं होना चाहिए, इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन कम से कम झुठलाइए तो मत सर। पराग गुप्ता जी, बात तो होने देंगे नहीं। अभी मथुरा का मामला क्या है? वहां पे कितने बच्चे? 135 बच्चे, 235 बच्चे हैं, जिसमें 90 बच्चे करीब मुसलमान हैं और
तकरीबन 145 बच्चे हिंदू हैं, स्टाफ में 8 स्टाफ है, 7 स्टाफ हिंदू है, 1 वो मुसलमान है, और बीजेपी के लोगों ने ही उसकी कंप्लेन की है। ये तो बात साफ साफ करना चाहिए ना। ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि साहब वो ऐसा आकर के वो कलमा पढ़ा रहा है, नमाज पढ़ा रहा है। ये फालतू का नैरेटिव टीवी चैनल पे सही है, टीवी चैनल पे आप चला रहे हैं, आप अच्छा, उसके लिए बंद है। जो वीडियोस मिले हैं आपत्तिजनक, जो फोटोज मिले हैं, वो सब बेकार है, सब तो वही झूठा है, आप चैनल सब गलत पे है चला ना। रहे हैं, आप नैरेटिव बना करके चल अरे रहे सब हैं, गलत है ना। नैरेटिव चला रहे हैं आप ना। ये बस कह रहे हैं आप- कि वो वीडियो फुटेज सब गलत आप हैं, वहाँ पे लड़कियां जो आप बयान दे बात रही हैं वो गलत हैं, जो लोग आप पकड़े जा रहे हैं वो सही हैं, जो लोग सीधी बात पकड़े कर जा रहे रहे हैं उनको फंसाया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं। ठीक अरे है, 8 हिंदू चलिए में अश्वनी 7 शाही हिंदू जी, में 1 मुसलमान अश्वनी था। शाही जी, कैसी आपकी बात कर पूरी रहे हैं? सरकार पर, आपके एक पूरे सरकार की प्रशासन बात पर, हो रही है। आपकी पूरी पुलिस पर सवाल खड़ा कर दिया मतीन खान जी ने। अश्वनी नहीं, शाही पूरी जी, पुलिस पे नहीं, कैसी अरे बात पूरी आप- पुलिस पर ही कर रहे हैं आप सर, आप पूरी पुलिस पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। पुलिस में अब रुक जाइए, सुन लीजिए अश्वनी जी। जिसमें से 7 हिंदू थे, 1 ठीक है, मुसलमान था, अश्वनी शाही जी, और उसने जो है अश्वनी जी, बीजेपी के आदमी ने ठीक है, कंप्लेंट की। मैंने- उस कंप्लेंट अश्वनी- के मैंने बाद कहीं वहाँ हिंदू पर मुसलमान कार्रवाई की हो रही है। अभी कोई एक चर्चा ही नहीं की मतीन भाई। कार्रवाई हो रही है। मैंने तो हम लोग तो यहाँ जिहादियों की चर्चा कर रहे हैं, आप हिंदू मुसलमान पर कहाँ आ गए मतीन भाई? थोड़ा धैर्य से सुन लीजिए। आपने कहा कि क्या पैसा था, कैसा पैसा था। उस छांगुर जल्लाद के यहाँ 500 करोड़ का जो है पूरा साम्राज्य था, 40 खाते में 106 करोड़ रुपए थे। सामान्य जात की लड़कियों के लिए 16 लाख रुपए का रेट तय था, पैसे की बात आपने की वो बता रहा हूं, और ओबीसी के लिए 12 लाख रुपए। ये कहाँ था? उत्तर प्रदेश की है पुलिस ने उसको, सुनिए ना, सुन लीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा, एक एक करके हम लोग सुनेंगे तो दूर से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ की पुलिस ने ही, यहाँ के संस्थाओं ने ही पकड़ के उसको जेल में डाला उस जल्लाद को। वो भाई आप उसको क्यों कह रहे हैं, कुछ है ही नहीं है इसमें। देखिए, एक जो पराग जी, एक जो वो है कि चलन बन गया है, उसमें नाबालिग लड़कियों को फंसाए जाने का मामला बन रहा है, कहीं भी पकड़ा जा रहा है। लड़कियां जब आती हैं, जो शिकायत की आपके संवाददाता ने बताया कि भुक्तभोगी जब वो करता है तो तुरंत एक एफआईआर दर्ज करने का आदेश है कि अगर कोई पीड़िता आती है तो एफआईआर दर्ज किए। तभी मैंने बताया कि कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं और कितने के ऊपर केस चल रहा है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं। ये तभी हुआ है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जागरूक है। उत्तर प्रदेश की पुलिस इन जल्लादों, इन औरंगजेब की औलादों लेकिन अश्वनी जी, मतीन खान तो जी। ये चाहते हैं ना कि जज साहब आकर गिरफ्तार करें, सीधा कोर्ट में मामला जाए। पुलिस कौन है? पुलिस कौन होती है देखिए, गिरफ्तार करने वाली? वो तो कह रहे हैं जज साहब आ ऐसे जाए, ही गिरफ्तार लोग- करें। ऐसे ही लोग समाज में इन जाहिलों को और इन जल्लादों को प्रश्रय देते हैं। और फिर वो ये भी यही चाहते हैं कि हम मतीन चर्चा खान भी जी ना जैसे करें। लोग अश्वनी प्रश्रय देते हैं। जी, अश्वनी जी, मजे की बात तो ये है कि मतीन खान जैसे लोग चाहते हैं कि हम चर्चा भी ना करें टीवी डिबेट में। मतीन खान जी ये चाहते हैं कि हम चर्चा भी ना करें इस पर। अश्वनी जी, पराग जी, वो है, आप पूरी बात चर्चा करिए कर अपनी। देंगे, प्रदेश के करोड़ों लोग और जान जाएंगे कि ये जिहादी तो है, क्या कौन सा है। इनको देखिए, इनको 72 लोगों के पास भेजने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। इस तरीके का कुछ होगा तो 72 लोगों के पास जाएंगे। तो जिसको मतीन जी पीछे से करेंगे, समाजवादी पार्टी प्रश्रय देगी, कांग्रेस प्रश्रय देगी, तो भाई अगर वो पाए जाएंगे तो 72 हुरों के पास जाए, वहां तो जन्नत मिलती है ना इन लोगों को। तो उसी के लिए जाहिल आते हैं। ये जाहिल है, ये जिहादी है। ये कहते हैं कि हमारे किताबों में लिखा हुआ है कि जिहाद फैलाओ। मुसीबों को देखो तो मान दो, लड़कियों का धर्म परिवर्तन कर, ये वही कर रहे हैं, ये वही जाहिल कर रहे हैं। और चर्चा नहीं करेंगे भाई तो कैसे लोग जानेंगे? और इनको उसी का डर है कि मतीन जी, रुकिए सर, एक एक करके प्लीज। नोटिस जारी किया है। ठीक है, देख लीजिए, तो आज ही के ठीक अखबार है, में सब लिखा हुआ ठीक है, ठीक है, उर्दू का अखबार है, ये ठीक देख है, लीजिए, ये बहुत बड़ी ठीक है। अतुल यादव जी, अतुल यादव जी, विपक्ष के ऊपर भी आरोप है कि मतीन खान जी की तरह आप लोग भी ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं, सच है क्या? देखिए पराग जी, और आप सुन लीजिएगा, उत्तर प्रदेश जो एक बड़ा राज्य है और एक कानून व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व सरकार का होता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मार्च में 9 साल पूरे करने जा रही है और जो फरवरी चल रहा है। अगर 9 साल में ऐसी व्यवस्थाएं आई हैं तो इनकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय योगी जी है। अगर अपराध नहीं रुक रहा है, इसके लिए जिम्मेदार भी माननीय योगी जी है। धर्मांतरण कानून भी बना है। पुलिस क्या करती है, किसी की अरेस्टिंग करेगी, माननीय न्यायालय में पेश करेगी, अब तय करना माननीय न्यायालय का काम है। इस पर आपने देखा होगा
जो फर्जी इनकाउंटर हो रहे थे या गोली चलाई जा रही थी अनावश्यक, इस पर माननीय जो उत्तर प्रदेश के माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा भी टिप्पणी करी गई। विभिन्न चीजों पर टिप्पणियां होती रहती हैं। आपका चैनल जो उत्तर प्रदेश की जनता है उसकी सार्थक बात रखे। हम कहते हैं जो भी अपराध करता अपराधी अपराधी होता है, अगर वो कोई भी लेकिन उसको सजा देने का प्रावधान माननीय न्यायालय तय करेगा। और सरकार जो है उसका जो सरकार का कार्य होता है कि वहां पर शासन प्रशासन व्यवस्था सार्थक बनी रहे और बिना भेदभाव के कार्रवाइयां हो। जातिगत धर्म देख करके कोई भी कार्रवाई ना हो, किसी को अनावश्यक रूप से टारगेट ना किया जाए। सारी जो व्यवस्था है कानून के दायरे में हो। तो जब कानून के दायरे में होगी तो अपने आप व्यवस्थाएं सुधरती हैं कि लेकिन ये जो 9 साल हो गए व्यवस्थाएं नहीं सुधरी, यानी कि उत्तर प्रदेश की माननीय योगी सरकार की सबसे बड़ा ये फेलियर है। अगर ये फेलियर है तो दिखना भी चाहिए। लेकिन कुछ चैनल उसमें वो क्या करते हैं, सरकार को डिफेंड करने के लिए बैठ जाते हैं। सरकार को डिफेंड कैसे करोगे भाई, विपक्ष भी है, सोशल मीडिया भी है। आप अगर हम लोगों की आवाज दबाएंगे तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के बहुत सारे साधन हैं, उससे जनता के बीच में बात पहुंचती है। हम चाहते हैं सार्थक रूप से, अगर सत्ता पक्ष का रोल है तो सत्ता विपक्ष का भी रोल है। हम मुख्य विपक्षी दल है, हमारी आवाज नहीं दबाई जानी चाहिए। आपके चैनल पर हमारे प्रतिदिन प्रवक्ता बैठते हैं, हमारी पार्टी से सम्मानित प्रवक्ता बैठते हैं। हम लोग हैं, बात रखते हैं। हमारा मानना है कि अब 27 में चुनाव है और चुनाव का ही ये दौर चल पड़ा है। हम प्रचार अभी डायरेक्टली कहा जाए तो चुनाव के समर में ही कूद चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो फेलियर है वो जनता को दिखने लगा है। अब भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है कि क्या करें, तो धर्म की आड़ लेते हैं, इन चीजों की आड़ लेते हैं। कुछ चीजों को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत कराया जाता है जिससे जनता महंगाई को ना पूछे, शिक्षा को ना पूछे। अभी आपने एक मिनट लूंगा सिर्फ, पराग जी, अभी आपने देखा होगा एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची माननीय योगी जी से कहती कि मेरा एडमिशन लखनऊ में इस स्कूल में करा दीजिए। ठीक, तो क्या चाहते हैं बच्चे, शिक्षा मतलब बच्चे शिक्षा ग्रहण करने चाहते हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। वो तो बच्ची लखनऊ में है और अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसने माननीय योगी जी से गुहार लगाई। और अब उसने कितनी प्यारी सी बच्ची ने कितनी प्यारी सी कविता सुनाई थी, शेर बच्चे शेर, हम छोटे हैं तो क्या हुआ, हम खाएंगे गाएंगे, हम बड़े होकर देश का मान सम्मान बढ़ाएंगे, जय हिंद, यही तो बोला था ना। है तो उस बच्ची की क्या कल्पना है कि हम अच्छी शिक्षा पाए। ऐसे ही हमारे प्रदेश के बच्चे चाहते हैं शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे स्कूल हो, बुनियादी शिक्षा। लेकिन अतुल जी सवाल उस पर भी है ना कि जब बच्चियां जाती हैं स्कूल में पढ़ने के लिए तो कुछ जिहादी मानसिकता के लोग उन्हें बदलाते भी हैं। और सवाल आपने जो उठाया ना सर, आपने सवाल जो उठाया मीडिया पर, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं सर कि आप लोग अगर इस चर्चा में भाग ले रहे हैं तो इसका मतलब मीडिया स्वतंत्र रूप से आप लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहा है अपनी बात रखने के लिए। और सोशल मीडिया, एक बार सुन लीजिए अतुल जी, आपकी बात को मैंने सुना पूरी ध्यान से, आप भी सुन लीजिए। और अगर सोशल मीडिया पर ही आपको अपनी बात रखनी है तो सोशल मीडिया से सर चुनाव नहीं लड़ा जाता है। आप अगर टीवी चैनल पर आकर एक मिनट सर सुन लीजिए, अतुल यादव जी सुन तो लीजिए, यही दिक्कत है ना, आप सुनने की क्षमता नहीं रखते हैं। अतुल यादव जी सुनने की क्षमता नहीं है, बिलबिला जाते हैं आप बिलबिला जाते हैं सर। आपका चैनल कोई इकलौता चैनल नहीं है, ठीक है, पूरे देश में आप अपने चैनल की गरिमा बनाए रखिए। अतुल यादव जी, गरिमा भी बनाए रखिए। अतुल यादव जी, आप भी तो समाजवादी पार्टी की थोड़ी सी गरिमा बनाकर रखिए ना, आप भी तो थोड़ी सी गरिमा दिखाइए कि आप कैसे बना रहे हैं समाजवादी पार्टी की गरिमा। हम अपने दम पर है, समाजवादी पार्टी अपने दम पर है, आपके चैनल की वजह से नहीं। हाँ तो सर समाजवादी पार्टी का कोई एहसान नहीं है इंडिया न्यूज के ऊपर, हम भी अपने दम पर है और आप भी अपने दम पर हैं। और आप अपने दम पर कितने सफल हैं ये जनता देख रही है। अरे समाजवादी पार्टी अपने दम पर कितनी सफलता प्राप्त कर रही है सर, ये उत्तर प्रदेश की माननीय जनता देख भी रही है। अब रुक जाइए सर, रुक जाइए, चलिए ठीक है सर, ठीक है। अगर सोशल मीडिया पर ही आपको बात रखनी है ना तो सोशल मीडिया से ही चुनाव लड़ लीजिए, फिर सोशल मीडिया से चुनाव लड़ लीजिए और टीवी डिबेट का बहिष्कार कर दीजिए। आपके जैसे मैं तो आपको सलाह दे रहा हूं सर, अतुल यादव जी, अगर आपको ऐसा लगता है
कि आपकी आवाज दबाने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो टीवी डिबेट में आना छोड़ दीजिए। फिर आप सोशल मीडिया से ही चुनाव लड़िए, सोशल मीडिया पर भी अपनी बात रख लीजिए। आप लोगों की दिक्कत ये है, अतुल यादव जी सुन लीजिए आप, अरे सुन लीजिए सर, आप लोगों की दिक्कत ये है कि आपको आना भी है, आपको अपने मन मुताबिक बोलना भी है और फिर मीडिया को कोसना भी है, और जनता ये सब देख रही है। तो आप लोगों को जनता ये सब देख रही है, जनता ये सब देख रही है। ठीक है, हम दबते नहीं आप लोगों से। ठीक है, आप सर, मैं कहां कह रहा हूं आप दब रहे हैं, आप तो खुलकर बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम स्वतंत्रता हमें नहीं है बोलने की। आप खुलकर बोल भी रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हमारी आवाज को दबाया भी जा रहा है। अरे एक बात पर टिका तो करिए सर, कम से कम आप एक बात पर टिकते ही नहीं है। महाराज जी, फाइनल रिएक्शन आपका है, उसके बाद बाकी लोगों के पास में जाऊंगा। अब सवाल यहां सरकार के ऊपर अतुल जी लगातार उठा रहे हैं कि ये सरकार कर क्या रही है। ऐसे लोग अगर जन्म रहे हैं तो कैसे इन लोगों की मानसिकता पनप रही है, कैसे ये लोग अस्पताल तक पहुंच रहे हैं, कैसे स्कूल में बच्चियां सेफ नहीं हैं, कैसे जिम में भी इस तरह का जिहाद फैल रहा है, आखिर ये क्यों हो रहा है? महाराज जी, इसके पीछे का कारण आपको क्या लगता है और इसका इलाज क्या है? देखिए, सनातन विरोधी जो राजनीतिक संगठन है, जिनके संरक्षण में ये फले फूले, आप कल्पना कीजिए कि वर्तमान में अगर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नहीं होते तो ये बलरामपुर का जो राक्षस पकड़ा गया, क्या ये पकड़ा जाता? ये रातों रात उसने वो महल नहीं खड़ा किया था, रातों रात एक दिन में वो नेटवर्क फला फूला नहीं था। निश्चित तौर पर यह नेटवर्क 20-25 वर्षों फैला था। आज भाजपा की सरकार है, उसके पहले 3 राउंड समाजवादी थी, 3 राउंड और सरकारें थी, और ये योगी सरकार ही है जिसने इस राक्षस के पूरे साम्राज्य को उखाड़ के फेंक दिया। आज अगर किसी विद्यालय में जबरन कोई गैर पाठ पूजा कराई जा रही है, चाहे वो कलमा या कुछ भी कह सकते हैं, वो तुरंत उजागर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार ऐसी है। हाँ, ठीक है, ठीक है, सरकार ऐसी है कि आप अगर सुई भी चुभोएंगे तो भाला का दर्द एहसास कराता सामने आ जाता है। ठीक है, इसलिए इनकी पीड़ा जायज है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार अगर ना होती तो क्या ये मामले उजागर होते? नहीं होते। सरकार की उजागर हो रहा है। अनिल कुमार मिश्रा जी, प्रहार हो रहा है जी को स्नान करने नहीं दिया गया, तभी तो आपकी सरकार योगी जी की सरकार है ना। ठीक है अतुल जी, आप रुक जाइए सर, समय कम है, समय कम है सर, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। थोड़ा सा रुकिए आप, थोड़ा सा रुकिए सर, रुकिए 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 रुकिए, जाइए। क्या बात कर रहे हो? शंकराचार्य को ठीक है सर, अतुल यादव जी, शंकराचार्य पर चर्चा नहीं हो रही है। आप पता नहीं क्या चर्चा करने के लिए आते हैं सर, मुद्दे पर जवाब नहीं देते हैं, पता नहीं अलग अलग मुद्दों को लेकर ध्यान भटकाते हैं। बताओगे गंवार? नहीं, आप पंडित हैं, मैं लंदन का हूँ, तुम बताओगे मुझे? तुम स्नान किया या नहीं किया? आप लोगों को चलिए ठीक है, ठीक है सर, चलिए मैं बस यही कहूंगा सर, भाषा की मर्यादा बनाए रखें, कोई निजी टिप्पणी किसी पर ना करें और एक ऐसी चर्चा हो जो सकारात्मक जनता को लगनी चाहिए। चूंकि वक्त मुझे इजाजत इतनी ही दे रहा है, बाकी लोगों से माफी चाहूंगा। बहुत शुक्रिया अश्विनी जी आपका, मतीन जी आपका, महाराज जी आपका, अतुल यादव जी आपका, नरेंद्र आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। सवाल यह है कि आखिर अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से कैसे ये लोग सक्रिय हैं जो जिहाद फैला रहे हैं, इनकी मानसिकता आखिर क्या है? और सवाल उन लोगों से भी है जो इनको संरक्षण दे रहे हैं और इनकी हरकतों को निराधार बता रहे हैं, बेबुनियाद आरोप बता रहे हैं। फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।